साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है इसको बताएंगे। यदि आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने आ गया है तो आप लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए चाहे जिसके छात्र हैं तो आप उसमें किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट आता है व्याख्या के लिए एक्सप्लेनेशन, अगर आपको का अनुवाद तैयार है तो आप अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले हम आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। ट्रांसलेशन जिसकी हिंदी होती है अनुवाद। सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस यानी काल। काल किसे कहते हैं? समय किसे कहते हैं? यानी किसी कार्य के, जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं यानी उसके करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो इसको लिखते भी चलिए। किसी कार्य के, किसी कार्य के, किसी कार्य के करने या होने में, या होने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, समय लगता है, लगता है, उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस कहते हैं। यानी अब यह टेंस कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भेद होते हैं? तो टेंस के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। यानी भविष्य काल। भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या है? जैसे जो समय चल रहा है, यानी वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है? वर्तमान काल। भूतकाल क्या है? जैसे जो कल हम काम कर चुके हैं वो है भूतकाल। और भविष्य काल क्या है? यानी जो कल हम करने वाले हैं वो है भविष्य काल।
तो ये टेंस के कितने प्रकार हुए? 3। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। अब हम इसके बारे में बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस आपको मालूम हो गया कि किसे कहते हैं। यानी जो हम इस समय कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और इसके भेद कितने होते हैं? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काल के भेद। काल के भेद कितने हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको फिर बताते हैं आगे। अब आगे देखिए प्रेजेंट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। यानी वर्तमान काल। इसके पहले आप लोग जान गए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। यानी जो कार्य हम आज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और इस वर्तमान काल के भी 4 भेद होते हैं। यानी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, TENS। यानी इसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद? 4। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भेद हैं प्रेजेंट टेंस के। तो इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी पहचान आपको बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि इस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
यानी जिस वाक्य के अंत में, पहचान लिख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। पहचान लिख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ते हैं पाया जाता है, पाया जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता, मोहन जाता। अब देखिए यहाँ पर अंत में क्या है, ता है। ता है इसलिए हम जान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हम पहचान में लिखे हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता, इसका नियम समझ लीजिए। नियम इसका यह है कि अगर कर्ता एक वचन का है, यदि कर्ता एक वचन का है तो हम इस क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो हम क्रिया में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है, गो वेंट, गान, यानी गो लगाते हैं। और अगर एक वचन का है तो क्रिया में जो है एस या ईएस को जोड़ देते हैं। तो नियम चाहे लिख लीजिए, यदि कर्ता एक वचन का है, एक वचन का है, तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आप लोग ऊपर लिखे हैं कि मोहन जाता है, यानी हो जाएगा मोहन या आप देख रहे हैं मोहन कितने वचन का है, एक वचन का है, इसलिए क्रिया क्या है, गो है, तो गो में हम यस या ईएस को जोड़ देते हैं, गो, GOE, यस, यानी मोहन
मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब एक अनुवाद इस तरह से आप लोग अनुवाद में बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और आगे हम जो इसके बचे हुए पार्ट हैं अगले वीडियो में आप लोगों को पुनः बताएंगे। जय हिंद।